तो गाइस पता नहीं मुझे कि मैंने कभी आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर की हैं कि नहीं की हैं। और क्योंकि ब्लॉग बनता है लेकिन उसमें ये वाली बात कभी शायद नहीं आती है। मेरे YouTube की ऑडियंस को, शायद मेरे फैंस को, मेरी YouTube फैमिली को ये बात शायद पता ही नहीं है कि मैं एक लिरिक राइटर भी हूँ और मैंने काफ़ी सारे लिरिक्स लिखे थे। और मैंने फिर उसके बाद जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा मौके नहीं मिले, आप लोग जानते हैं क्यों नहीं मिले, तो बस इस वजह से फिर ये चैनल बनाया कि मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई टैलेंट है और उसकी यहाँ पर कोई मतलब पूछ नहीं है तो जाहिर सी बात है अपने नाम की वजह से पूछ नहीं है। अगर मेरे नाम के आगे खान नहीं होता तो फिर शायद हो जाता। अभी जिस दौर में हम खड़े हुए हैं स्ट्रगल करने, उस दौर में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो बस ये है कि नाम देख के फ़ौरन पीछे कर दिया जाता है, काम भी लिया जाता है हमसे और हमारा काम चुराया भी जाता है। तो हमने जो काम किया उसे लोगों ने चुराया और काफ़ी बड़े लोगों ने चुराया और अपना नाम से उसको इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर हमें काम मिला, तो हमें मिला 2014 में नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम खड़े हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए चुनाव में, तो हमें उनका इलेक्शन कैंपेनिंग सॉन्ग लिखने को मिला, हर घर मोदी। और वो हर घर मोदी जो है 2014 में मैंने लिखा विद पहलाज नीलानी, उनके प्रोडक्शन में हमने ये काम किया। ईश्वर कुमार म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैं राइटर थी। तो गाइज़ गाना सुपर डुपर हिट हुआ हर घर मोदी। ज़ाहिर है आप लोगों ने भी सुना होगा, काफ़ी मशहूर हुआ था ये गीत। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे बीच एज अ पीएम मुंतखब हो गए और वो राज करने लगे मतलब इंडिया पे, हिंदुस्तान पे। तो फिर गाइज़ उसके बाद हमें 5 साल फिर कोई काम नहीं मिला। हमें बीच में मिला एक गीत लिखने को, स्वच्छ भारत देश का आयुष्मान कार्ड जब नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया तो उस वक्त मुझे गाना लिखने के लिए मिला आयुष्मान के लिए। और उसके साथ ही फिर एक बहुत बड़ी पिक्चर उस वक्त आई थी प्रेम रतन धन पायो सलमान खान की, जिसके अंदर हमारे गीत को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया थिएटर में और उसके लिए लोगों ने खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट दी। तो वो गीत भी बाय चांस बाय लक मैंने लिखा था। तो गाइज़ वो मेरा देश है महान गीत था। उसके बाद फिर हमें 5 साल किसी ने याद नहीं किया। फिर 5 साल बाद हमें फिर से गीत लिखने को मिला 2019 में जब ये फिर से इलेक्शन हुए तो हमें देश का चौकीदार लिखने को मिला और मैंने फिर से लिखा देश का चौकीदार। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी फिर से जीत गए और फिर से हमारे पीएम मुंतखब हो गए। तो गाइज़ उसके बाद 2014 2019 के बाद 2024 में फिर से मुझे याद किया गया, फिर से इलेक्शन कैंपेनिंग सॉन्ग लिखना है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे कि 5 साल बाद फिर से मुझे याद किया गया। 5 साल मुझे कोई काम नहीं दिया गया, मुझे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग सॉन्ग लिखने के लिए चुना गया है। तो इस बार मैंने मना कर दिया कि मैं गीत नहीं लिखूंगी और इस बार कितने भी कोई मुझे पैसे दे, मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए गीत नहीं लिखूंगी, मैं बीजेपी के लिए गीत नहीं लिखूंगी। मैंने इस बात से इनकार कर दिया और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि मैं इस बार मोदी जी की जीत में मेरा कोई हाथ नहीं होगा। कि पिछले 10 साल से मैं इस गिल्ट में थी कि मैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग सॉन्ग लिखती हूँ और कहीं ना कहीं उन्हें जिताने में रहा थे, कहीं ना कहीं मैं इसकी ज़िम्मेदार हूँ। तो इस बार मैंने मना कर दिया और काफ़ी मुतमईन हूँ मैं इस बात से कि मैंने इनकार कर दिया कि मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए गीत नहीं लिखूंगी। मैं उनकी जीत में अपना कोई हिस्सा नहीं रखूंगी। वो जीतते हैं जीतें, वो हारते हैं हारें, एटलीस्ट मुझे ये इत्मीनान होगा कि मेरा इस जीत में कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं। और मैं आपको यकीन कीजिए इतनी खुशी हो रही है मुझे ये बताने में कि मैंने इनकार कर दिया। मुझे खुद भी इस बात से बहुत खुशी है।